हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। इनकी कृपाओं का लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लग रही हैं और 5 दिन अभी आने वाले और भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। इसीलिए लाला लाली का बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से। जहाँ पे भी लाला लाली विराजमान रहते हैं उनके पास में कूलर पंखा बहुत अच्छा अरेंजमेंट सब रखिएगा। तो आज चलिए जल्दी से अपने विषय पे आ जाते हैं। आज का विषय है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो क्या ऐसे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि क्या लड्डू गोपाल को बाहर का जूस, मिरिंडा, फ्रूटी, जो आम का रस होता है, जो मिरिंडा वगैरह फ्रूटी वगैरह होता है, क्या वो पिला सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरी बोल। तो सच में गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। अब ऐसे में बात आ जाती है कि क्या बहुत सारे लोग जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लड्डू बाबू को फ्रूटी का भोग, माजा का भोग, मिरिंडा का भोग लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फ्रूटी जो है वो आम के रस की है, मिरिंडा जो है वो भी आम का ही है, माजा जो है वो तो आम का है ही। देखिए भाई, लाला लाली को कभी भी फ्रूटी, माजा, मिरिंडा का भोग नहीं लगता है। गर्मियाँ बहुत हैं, आप गर्मियों में लड्डू गोपाल को गर्मी से कैसे बचाएं? क्या शीतल पदार्थ आप उनको, क्या शीतलता पहुंचाने के लिए शीतल पदार्थ उनको पवा सकते हो? उसमें सबसे नंबर 1 पे आ जाता है जौ का सत्तू। आप लाली को जौ का सत्तू ज़रूर पिलाइए। जौ जो है वो आप फ्रिज में ही रखें। लाला लाली का फ्रिज में आप जौ रख सकते हो, जिससे जौ जो है वो ठंडा रहेगा। आप घड़ा रख सकते हो लाला लाली के पास में। देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, घड़ा अवश्य रखें और वो जो ठंडा पानी है आप उनको पिलाएं। इस तरह से आप जौ के सत्तू का जो शरबत होता है वो लाला लाली को पिला सकते हो। लस्सी पिला सकते हो, आम का रस आप घर पे बना के पिला सकते हो, मैंगो शेक पिला सकते हो, लीची का जूस बना के पिला सकते हो, स्ट्रॉबेरी शेक पिला सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस हैं कि शिकंजी पिला सकते हो आप। अगर मैं शरबतों की बात करूं तो आप सबसे बेस्ट है, आप उनको शिकंजी पिला सकते हो, लेकिन बाहर का फ्रूटी, माजा, मिरिंडा जैसी चीज़ आप लाला लाली को नहीं पिला सकते हो। यहाँ तक कि जूस भी अगर आप बाहर से निकलवा रहे हो उनका, तो शुद्धता का ख्याल रखिए। जिस भी जो बर्तन होता है जूस वालों का, जो जग होता है, उसमें डायरेक्टली ना निकलवा करके आप लाला लाली की छोटी सी बाल्टी ले जाइए, या आप उनके लिए छोटा सा साफ जग ले जाइए, आप उसमें से साफ शुद्ध जूस निकलवा के लाइए, आप वो पिला सकते हो। लेकिन मैं बात करूं फ्रूटी की, जो कि इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें एडिशनल बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, जो कि बिल्कुल भी लाला लाली को भोग नहीं लगाया जा सकता है जी। देखिए बहुत लाड लडाइए। लाला लाली, मेरे नारायण, मेरी लक्ष्मी माता ने अपना जो रूप धरा है ना, ये बाल स्वरूप, ये रूप ही उन्होंने लाड लडाने के लिए धरा है। लेकिन ये कभी मत भूलिए कि लाला लाली छोटे, बहुत प्यारे छोटे बालक हैं, छोटे बालिका है, लेकिन वो हैं तो मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ। तो उनको भोग लगाने के लिए आप, ये बहुत सारे लोग चाय का भोग लगा देते हैं, तो भैया चाय का भोग नहीं लगेगा लाला को। आप दूध का भोग लगाइए, केवल दूध का भोग लग सकता है, चाय वगैरह का भोग लाला लाली को नहीं लगता है। ठीक है। फिर बात आ जाती है, बहुत सारे लोग बिस्किट्स का भी भोग लगा देते हैं, नमकीन का भी भोग लगा देते हैं कि नमकीन जो बन रही है उसमें प्याज लहसुन नहीं है, वो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। देखिए, आप नमकीन का, बिस्किट का भोग लाला लाली को ऐसी परिस्थिति में लगा सकते हो जब आपके पास, आप कहीं बाहर सफर पे हो, आप आधे रास्ते पे हो, आप नहीं कुछ खिला सकते हो, तो लाला लाली बहुत छोटे हैं, बहुत कोमल है, आप ऐसी स्थिति में उनको दूध के साथ में बिस्किट का भोग लगा सकते हो, वो भी केवल पतंजलि का जो मिल्क बिस्किट आता है उसका, और किसी का भी नहीं। क्योंकि अब आप नमकीन सेव का भोग लगाओगे तो आपको नहीं पता है कि जो जहाँ पे बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है। शुद्धता का देखिए, 56 भोग के साथ बहुत सारे लोग लगा देते हैं, मैं स्वयं लगा देती हूँ। जो सेव नमकीन बिल्कुल प्लेन होते हैं तो वो अलग बात हो जाती है कि 56 भोग के साथ में आपने लगाया तो वो एक अलग उसकी बात हो गई। लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो आप लाला लाली को चाय, नमकीन, बिस्किट का भोग ना लगाएं। ऐसी हलवाई की शॉप से आप लेकर के आइए लाला लाली के लिए मठरी, उनके लिए समोसे, उनके लिए नमक पारे, उनके लिए खुरमे, जहां आपको भी स्वयं पता है
शुद्धता का बहुत ख्याल रखा जाता है। शुद्ध देसी घी से निर्मित होता है और शुद्ध देसी घी से भी नहीं निर्मित होता है, लेकिन शुद्धता का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो आइसक्रीम का भी भोग लगा देते हैं। उनको लगता है ये दूध की है तो हम लाला लाली को खिला सकते हैं। तो देखिए आप इस तरीके से कोई जो कॉर्नेटो आइसक्रीम हो गई या आइसक्रीम्स वगैरह का भोग लाला लाली को ना लगाएं। आप उसकी जगह पे अगर आपके घर के पास कोई बहुत अच्छा मिठाई की शॉप है या ऐसी शॉप है जहाँ पे कुल्फी मिल जाती है तो आप कुल्फी का भोग लाला लाली को लगा सकते हैं। नहीं तो आप ये भी घर पे ही लाला लाली के लिए आइसक्रीम भी बना सकते हैं, सिंपल दूध का बना सकते हैं और कुल्फी भी आप घर पे बना सकते हैं जी। तो इस तरीके से इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है। लाला लाली को इस समय आपको जो पिलाना है वो मैंने जैसे बताया, सारे शीतलता वाले आप शरबत पिलाइए। खिलाने में आप फलों में तरबूज, खरबूज, खीरा, आप ये सारी चीजें खिलाइए। आम का सेवन करवाइए और बहुत सारे फल हैं जो कि उनको शीतलता पहुंचाएंगे। अनार का आप भोग लगा सकते हो, तरबूजे का जरूर भोग लगाइए जिससे उनको शीतलता पहुंचे। ना कि आप फ्रूटी माजा वगैरह पिलाइए। छोटे बच्चे भी हैं तो आप उनको भी यही सीख दीजिए कि लाला लाली बहुत छोटे हैं, आपके बालक हैं, आपकी बालिकाएं हैं, आप उनकी मैया हैं, लेकिन वो है मेरे लक्ष्मी माँ और मेरे नारायण। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो मुझसे जरूर पूछिएगा, कोई भी सुझाव है तो जरूर दीजिएगा। आप लोगों का एक भी सुझाव कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैं और भी ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाले मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।